नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त तीज कुमार एक बार फिर से हाजिर हूँ। आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम कंपेयर करने वाले हैं 3 इनरवेयर बनाने वाली कंपनियों को। और दोस्तों इन तीनों ही कंपनियों को आज हम डिफरेंट पैरामीटर पर कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि इन तीनों कंपनियों से कौन सी कंपनी आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छी कंपनी बन सकती है। और आखिर में हम ये भी देखेंगे कि अगर आपने इन तीनों ही कंपनियों में पैसा लगाया होता 3 साल, 5 साल और 10 साल के लिए, तो उनमें आपका आज 1 लाख रुपए की कीमत कितनी होती। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इन तीनों ही कंपनियों की मार्केट कैप से। लक्स इंडस्ट्रीज की मार्केट कैप है 7,256 करोड़ की। वहीं रूपा की मार्केट कैप है 3597 करोड़। और डॉलर इस लिस्ट में सबसे छोटी कंपनी है जिसकी मार्केट कैप 3358 करोड़ की है। लक्स इंडस्ट्रीज की 12 ट्रेलिंग मंथ सेल्स रही है 2285 करोड़। वहीं पे रूपा की सेल्स रही है 1473 करोड़ और डॉलर की रही है 1286 करोड़। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे पहले पैरामीटर की तरफ, जो कि होगा हमारा वैल्यूएशन का रेशो। तो यहाँ पर हम देखेंगे प्राइस टू अर्निंग रेशो और ईवी बाय ईबिटा। तो लक्स इंडस्ट्री के अंदर पी रेशो है 20.1, वहीं रूपा के अंदर है 17.4 और डॉलर के अंदर है 26.1। ईवी बाय ईबिटा की बात करें तो लक्स में है 14.3, रूपा के अंदर है 12.9 और डॉलर के अंदर है 17.8। इसके बाद हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट वैल्यूएशन का पैरामीटर, जो कि होगा हमारा प्राइस टू बुक वैल्यू और प्राइस टू सेल्स रेशो। तो प्राइस टू बुक वैल्यू में हम ये देखते हैं कि कंपनी का जो मौजूदा भाव है अभी शेयर का, वो अपने बुक वैल्यू के मुकाबले कहाँ पर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर लक्स के अंदर ये नंबर है 4.6, रूपा के अंदर है 3.36 और डॉलर के अंदर है 2.42। इसके बाद हम बात करते हैं प्राइस टू सेल्स रेशो। इसका मतलब है कि कंपनी का जो मौजूदा भाव है अभी शेयर का, वो अपनी सेल्स के मुकाबले कहाँ पर ट्रेड कर रहा है। तो लक्स में ये नंबर है 2.37 और रूपा में है 1.87 और वहीं डॉलर में है 1.25। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे अगले रेशो की तरफ, जिसमें हम देखते हैं लिक्विडिटी रेशो। तो यहाँ पर हम देखते हैं करंट रेशो और क्विक रेशो। तो देखिए करंट रेशो में हम ये देखते हैं कि अगर किसी भी कंपनी को 1 साल के अंदर अपनी लायबिलिटी देनी हो तो क्या वो दे पाएगी कि नहीं दे पाएगी। तो बेसिकली ये नंबर 1 से ऊपर और 3 या 3 से कम होना चाहिए। और वहीं पर क्विक रेशो में हम ये देखते हैं कि कंपनियों को अगर 1 से 2 महीने के अंदर अपनी देनदारी देनी है, अपना कोई कर्ज देना है, तो वो क्या वो दे पाएगी कि नहीं दे पाएगी। तो यहाँ पर क्विक रेशो के अंदर ये नंबर 1 से ऊपर होना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं हम लक्स इंडस्ट्री के अंदर करंट रेशो। तो यहाँ पर ये नंबर है 2.81, बहुत अच्छा है। उसके बाद करंट रेशो है 2.33 रूपा का और वहीं पर डॉलर का ये नंबर है 2.48। और बात करें क्विक रेशो की तो ये नंबर है 1.76 लक्स के अंदर और वहीं रूपा के अंदर है 1.34 और डॉलर के अंदर है 1.34। और इसके बाद हम देखते हैं हमारे अगले पैरामीटर की तरफ, जो कि होगा हमारा लिवरेज रेशो। तो यहाँ पर हम देखते हैं डेट टू इक्विटी रेशो और इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इंटरेस्ट कवरेज रेशो में हमें देखते हैं कि मान लीजिए ये कंपनियां कोई लोन लेती हैं तो उस लोन का जो ब्याज है कौन सी कंपनी अच्छे ढंग से दे पाएगी, और ये नंबर जितना बड़ा होता है उतना ही अच्छा होता है। और वहीं पर डेट टू इक्विटी रेशो में हम ये देखते हैं कि मान लीजिए अगर इनके पास खुद का 1 रुपया है तो उस 1 रुपये के मुकाबले में इन कंपनियों के पास कितना रुपया कर्ज का है। तो ये नंबर 1 से जितना कम उतना बेहतर होता है। तो बात करते हैं पहले हम डेट टू इक्विटी रेशो लक्स की। तो यहाँ पर लक्स के अंदर ये नंबर है 0.12, काफ़ी कम है। रूपा के अंदर है 0.19, यहाँ भी देखिए काफ़ी कम है। और डॉलर इंडस्ट्री के अंदर है 0.23, ये भी काफ़ी कम है। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशो की बात करें तो लक्स में है 29.47, रूपा के अंदर है 18.67 और वहीं डॉलर के अंदर है 14.35। इसके बाद हम देखते हैं हमारे रिटर्न रेशियो की, जहाँ पर हम देखते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब है कि कंपनी के अंदर जो इन्वेस्टर हैं उन्हें कितना रिटर्न मिल रहा है कंपनी से, और वहीं पर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है कि कंपनी ने अब आगे कहीं पर तो कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट किया होगा, चाहे उन्होंने कोई प्लांट लगाया हो, कोई मशीनरी लगाई हो। तो बेसिकली हमें यहाँ से ये पता लगता है कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो कितना एफिशिएंटली वर्क कर पा रहा है। तो लक्स इंडस्ट्री की रिटर्न ऑन इक्विटी है 27.01% और वहीं पर रूपा की है 24.02% और डॉलर की है 15.89% की। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड लक्स का है 36.11 और रूपा का है 32.55 और डॉलर का है 23.08%। इसके बाद हम देखते हैं सेल्स ग्रोथ पैरामीटर कि इन सभी कंपनियों ने पिछले 3 साल और पिछले 5 साल में जो उनकी सेल्स है
वो किस दर से बढ़ाई है। तो यहाँ पर बात करें पहले लक्स की, तो इनकी सेल्स पिछले 3 साल में बढ़ी है 22% से, और वहीं पे रुपये के अंदर बढ़ी है 5% से, और डॉलर की सेल्स बढ़ी है पिछले 3 साल में 4% की दर से। बात करें पिछले 5 साल में कितनी दर से बढ़ी है, तो इसके बाद देखते हैं पिछले 5 साल की, तो लक्स में ये रही है 16% से, रुपये में रही है 5%, और डॉलर की बढ़ी है 6% से। इसके बाद हम देखते हैं कि इन सभी कंपनियों का जो प्रॉफिट है पिछले 3 साल और 5 साल में कितनी दर से बढ़ा है। तो सबसे पहले देखते हैं लक्स का, तो इनका 3 साल में बढ़ा है 52% से, बहुत ही शानदार है। रुपये के अंदर रहा है 27% से, और डॉलर का बढ़ा है 11% से। इसके बाद 5 साल की बात करें तो 40% से बढ़ता हुआ आ रहा है लक्स के अंदर, और वहीं रुपये के अंदर बढ़ा है 22% से, और डॉलर का बढ़ा है 27% की दर से। इसके बाद हम देखते हैं इन कंपनियों का कुछ पर शेयर रेशियो। तो अर्निंग पर शेयर रेशियो की बात करें तो लक्स का ये रेशियो है 126 रुपये का, वहीं पे रुपये का है 26 रुपये केवल, और डॉलर का रहा है 22 रुपये 70 पैसे का। इसके बाद हम देखते हैं कि इन सभी कंपनियों के अंदर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना है। तो लक्स का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 21.5%, रुपये का है 19.4%, और डॉलर का है 15%। इसके बाद हम देखते हैं कि कहीं इन सभी कंपनियों जो प्रमोटर हैं उन्होंने कोई प्लेजिंग तो नहीं की हुई है। तो यहाँ पर लक्स के अंदर प्लेजिंग 0% है, रुपये के अंदर 0 है, और डॉलर के अंदर भी 0% है। इसके बाद हम देखते हैं कि इन सभी कंपनी के अंदर प्रमोटर और एफआई और डीआईएस की होल्डिंग कितनी कितनी है। तो लक्स इंडस्ट्री के अंदर है 73.95%, और वहीं पर रुपये के अंदर है 73.28%, और डॉलर के अंदर है 72.91%। दोस्तों एक बात कहनी होगी कि इन सभी कंपनियों में जो प्रमोटर हैं उनके पास काफ़ी अच्छा स्टेक्स है। यहाँ पे बात करें एफआई और डीआईएस के स्टेक्स की, तो 10.55% स्टेक्स है लक्स के अंदर, और रुपये के अंदर है 4.57%, और वहीं डॉलर के अंदर है 1.98% का स्टेक्स। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी पैरामीटर पे कौन सी कंपनी अच्छी है और कौन सी कंपनी सबसे खराब रही है। तो सबसे पहले हमने देखा था प्राइस टू अर्निंग रेशियो, तो वहाँ पर वो नंबर सबसे अच्छा था रुपये का, और सबसे जो महंगा था डॉलर था। वहाँ पे ईवी व ईबिटा के मामले में देखिए सबसे सस्ता था रुपये, और सबसे महंगा था डॉलर इंडस्ट्रीज़। प्राइस टू बुक वैल्यू के मामले में सबसे सस्ती थी डॉलर इंडस्ट्रीज़, और वहीं पे लक्स इंडस्ट्री काफ़ी महंगा था। प्राइस टू सेल्स के मामले में देखिए सबसे सस्ती थी डॉलर, और वहीं पे सबसे महंगा था लक्स इंडस्ट्रीज़। डेट टू इक्विटी रेशियो के मामले में देखिए तीनों ही कंपनियों देखिए वैसे तो देखिए काफ़ी अच्छी पोजीशन थी, फिर भी सबसे कम देखते हैं किसका था, तो वो रहा था हमारा यहाँ पे लक्स इंडस्ट्रीज़ का, और सबसे ज़्यादा था यहाँ पर डॉलर इंडस्ट्रीज़ के अंदर। रिटर्न रेशियो के मामले में सबसे अच्छी थी लक्स इंडस्ट्रीज़, और वहीं पे सबसे ख़राब थी डॉलर इंडस्ट्रीज़। अर्निंग पर शेयर के मामले में लक्स इंडस्ट्री सबसे अच्छी थी, और वहीं पे सबसे कम था डॉलर का। इंटरेस्ट कवर रेशियो के मामले में लक्स काफ़ी अच्छा था, और वहीं पे सबसे जो कम था वो था डॉलर का। करंट रेशियो की बात करें तो वहाँ पर भी लक्स अच्छा था, और रुपये का वहाँ पे सबसे कम था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो वहाँ पर भी देखिए लक्स काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन किया था, और सबसे कम था हमारे डॉलर का। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो सबसे अच्छा था यहाँ पे रुपये, और सबसे कम था यहाँ पर डॉलर का। तो दोस्तों इन सभी पैरामीटर के बाद अब हम देखते हैं कि अगर आपने यहाँ पर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता पिछले 3 साल, 5 साल और 10 साल के अंदर, क्योंकि ये तीनों कंपनियां अलग अलग टाइम पे लिस्ट हुई हैं। लक्स इंडस्ट्रीज 5 साल पहले ही लिस्ट हुई है, तो आपकी 1 लाख की कीमत होती आज यहाँ पे 3,18,000 रुपये, जो कि 5 साल में 26% की दर से बढ़ा है। वहीं बात करें अगर रुपये की, तो यहाँ पर आपकी कीमत होती 3,11,000 रुपये, जो कि 10 साल के अंदर 12% की दर से बढ़ा है। और वहीं डॉलर की बात करें तो यहाँ पर आज आपके 1 लाख की कीमत होती 2,10,000 रुपये, इसमें 3 साल के अंदर 28% की दर से ग्रोथ देखने को मिली है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी और इन तीनों में से कौन सी कंपनी आपको अच्छी लगी, वो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो दोस्तों अब मैं आपका दोस्त तीस कुमार मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।